अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल समद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ऐसी बीमारी के बारे में हम बात करेंगे जिसको हमारे माशरे में आम तौर पर हम बीमारी समझते ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं होता कि ये भी एक बीमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे माशरे में ख़ास तौर पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा जो है छोटे बच्चों में पाई जाती है। वो बच्चे जो स्कूल के अंदर आराम से बैठ नहीं सकते, एक जगह पर वो बैठ ही नहीं सकते, उनका बार बार जो है कभी खड़े होंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। फिर इसके अलावा जब टीचर पढ़ा रही है तो वो किसी एक दोस्त से मस्ती करेंगे, किसी दूसरे दोस्त को कोई बात बोलेंगे, तो वो जो है एक जगह पर सुकून के साथ बैठ ही नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं। और उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव जो है वो बच्चे हो जाते हैं। और इसके अलावा अपने काम में ध्यान नहीं दे सकते, बोल रहे तो बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हैं। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है टीचर्स की तरफ से शिकायत आती है कि भाई आपका बच्चा जो है ये तो बहुत बोलता है, ये तो बोलता ही रहता है। अगर कोई बात कर रहा है तो गोया उसके बीच में भी जो है वो अपनी बात डाल देते हैं, दूसरे की बात काट के बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। और हम कहते हैं कि यार ये तो इतना बोलता है, इतनी मस्तियाँ करता है, बच्चा थकता ही नहीं है। इसमें तो गोया कोई ऐसी मोटर लगी हुई है कि भाई ये तो बिल्कुल ही थकता ही नहीं है, हर वक्त मस्ती मस्ती करे जा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ADHD, एक्टिविटी डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स का नाम है। इस बीमारी में हमारे पास जो है कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके ज़रिए से इसको डायग्नोस किया जाता है कि इसको ये बीमारी है या नहीं है, या और कोई इसके अलावा कोई जो है मेंटल इलनेस तो नहीं है। तो हमारे पास कुछ सिम्टम्स है, उसकी बेस के ऊपर जो है इसको डायग्नोस किया जाता है, इसको समझा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सिम्टम है उसमें है अटेंशन। लॉन्ग टर्म अटेंशन जो है वो जो बच्चा है या तो फिर अडल्ट के अंदर कोई अगर ADHD है तो वो उस अटेंशन नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर अगर कोई लेक्चर हो रहा है क्लास के अंदर, टीचर पढ़ा रहा है, तो वो उस पूरे लेक्चर में जो है अटेंशन, अपने जो ध्यान जो उस लेक्चर के ऊपर नहीं दे सकता, पूरे लेक्चर को सुन नहीं सकता। उसका बीच में दिल करेगा मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं मस्तियाँ करूँ, बीच में पानी पीने लग जाएगा। अगर यहाँ से कोई आवाज़ आई तो इधर देखने शुरू कर दिया, पास से कोई गुजरा तो इधर देखने शुरू कर दिया। जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाहर से कोई बाइक गुजरती है, किसी की आवाज़ आती है तो फ़ौरन मेरा ध्यान वहाँ पर चला जाता है। तो इस तरीके से जो है वो लॉन्ग टर्म अटेंशन जो है, किसी भी चीज़ पर अटेंशन नहीं दे सकते। अगर कोई गेम है, ऐसा गेम जिसके अंदर हमने अटेंशन देनी, जैसे कि लूडो खेल रहे हैं या इसके अलावा और इस तरीके की कोई भी गेम है जिसमें हमने जो है ध्यान लगाकर अपना जो है सुकून के साथ खेलना है, तो वो काम नहीं कर सकते वो। हाँ, वीडियो गेम दे तो वीडियो गेम जो है, क्योंकि उसमें बार बार स्क्रीन चेंज हो रही है, तो वीडियो गेम तो खेल लेंगे। जिनमें हमने जो है सुकून के साथ, ध्यान के साथ जो है काम करना है, वो खेल भी वो नहीं खेल सकते। बार बार जो है उसके अंदर उनको इम्पल्स होगी, हाइपर एक्टिव जो है उसमें होंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो इसका एक सिम्टम है नॉट एबल टू फॉलो। किसी भी बात को, किसी भी काम को जो है प्रॉपर तौर पर वो फॉलो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कोई बच्चा ऐसा कहेंगे भाई लाइब्रेरी से बुक लिया, उसके बाद एक मार्कर ले आना और उसके बाद मेरे पास आना, तो हमने 2-3 टास्क उसको दे दी। वो उनमें से 2-3 को जो है टास्क उसको दी है, उसमें से कोई एक टास्क जो है वो भूल जाएगा, उसका ध्यान ही नहीं रहेगा काम के ऊपर। वो हमारी कि कोई भी उसको बात कही है, उसको कोई भी हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है वो उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकेगा, बीच में भूल जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी। वही जो है किसी भी काम के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अपनी कंसंट्रेशन जो है प्रॉपर नहीं दे सकता। अच्छा, लूज थिंक में हमारे पास आ जाएगा। उसमें वो जब कोई बच्चा है या तो फिर अडल्ट है, वो क्या करेगा, चीज़ें रख के भूल जाएगा। मिसाल के तौर पर गोया उसने कोई जो है वॉलेट रख दिया, मोबाइल रख दिया, पेंसिल रख दी, रख के भूल जाएगा यार मैंने कहाँ पर रखी थी। छोटी छोटी चीज़ें घुमा देगा। स्कूल से उसकी शिकायत आ रही है कि भाई स्कूल में जो है पेंसिल्स घुमा देता है, कभी जो अपनी ज्योमेट्री इसने बच्चे ने घुमा दी, इसको पता ही नहीं है इसने अपनी ज्योमेट्री कहाँ रखी है, इसने अपना सामान कहाँ रखा है। तो चीज़ों को जो है वो भूल जाएगा, चीज़ों पे जो है उसका ध्यान नहीं होगा, किसी काम के ऊपर उसका ध्यान नहीं होगा, उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं होगी। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव बैठा हुआ है तो बस उसका दिल करेगा मैं खड़ा हो जाऊँ, खड़ा हुआ है तो बस वो भागना शुरू कर देगा, चलते चलते भाग रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, या कोई बच्चा उछल रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ओवर एक्टिविटी जो है वो कर रहा है, जिसको हम कहेंगे कि उसमें जो है ये ADHD के सिम्टम्स इसमें इंक्लूड हैं। अच्छा दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स हमारे पास जो है ADHD के अंदर जो है
शामिल होते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसकी इलाज के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसकी जो वजह है, इसकी जो कॉज है कि क्यों जो है हमें ADHD होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।